क्या, और ये क्या, हर छोटी छोटी बात को सुबह उठते ही फोन फोन लगा लेती हैं आप लोग कान पर, और सारी रात की दिन की सब कुछ सुना रही होती हैं। इस तरह घर नहीं चलते। इस तरह माओ को भी आप अपसेट करती हैं। माएँ एकदम स्नप करे बेटी को, जाओ काम करो, आप बस 5 मिनट 10 मिनट बात करो, क्या है 10-15 मिनट बस, सब बहनों से बात कर लें, घर वालों से, माँ बाप से बात कर लें, क्या और क्या बात करेंगे। कितना नमक डाला, कितनी मिर्चें, हमसे भी नमक ज्यादा हो जाता था, और मिर्चें कम हो जाती थी, गरम मसाले ज्यादा डालते थे। देखिए सीख मिसेस लिया। खान, ये प्राइवेसी भी तो है ना। अब आप किसी के घर में आ गई हैं, उनके घर कौन आया, कौन गया, कौन रह के गया, कौन खा के गया, कौन बुरा कह के गया, कौन लड़ के गया, क्या इनको राइट है, इन बहुओं को, इन बेटियों को, कि जब शादी करके जाएं तो अपनी ससुराल की बातें किसी और घर में बताएं? वो घर जो छोड़ आई हैं उस घर की बातें तो बैठ के नहीं बताती हैं ये बेटियां, ये बहुएं। तो फिर इस ससुराल की बातें वहां जाके क्यों बताती हैं? देखें, ये बात हक की करनी चाहिए। सब हम आप सब बेटियों वाले ही हैं कि ये बात ठीक है, और हम इस बात पे जो है ना पुश भी करते हैं। मिसेस खान, इस पे क्या कहेंगी? देखें, बेटियां हैं, बेटियां वैसे जाकर अपने दिल की कोई दुखी बात होती है तो शेयर ज़रूर करती हैं, लेकिन यह है कि अगर कोई ख़ास शेयर करने वाली जिससे आपको दुख पहुंचे तो आप शेयर करके अपना दिल हल्का कर लें। और माँ भी इतनी रिस्पॉन्सिबल हो कि घर बसाने वाली बात समझ के उसको अच्छी मत, हाँ, अच्छी मत दे, अच्छी बात करे कि बेटा ऊंच नीच तो बहनों बहनों में भी लड़ाई हो जाती है, बहनों बहनों में भी तलखियाँ होती हैं, माँ भी डांट देती है, तो यही माहौल आप उधर भी समझे कि हो रहा है। वाह। तो आप किसी की बात सुन लेंगी, या किसी के साथ कोऑपरेट कर लेंगी, या किसी ने आपको डांट दिया, या किसी ने आपको ज़रा कुछ कह दिया, तो उससे इतना बुरा ना, अब आप उस फैमिली के एक मेंबर है, अब आप भी कुछ कह सकती हैं, आप भी कि अम्मी ये सही नहीं है, इसको यूं कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है या मेरे लिए, या अगर हम ये चीज़ यहाँ से ख़रीदें या वहाँ से ख़रीदें तो वो भी बेहतर होगा। तो हमेशा सजेशंस देनी चाहिए, और कुछ बातें सुनकर हजम, डाइजेस्ट करनी चाहिए। हाँ, सुनकर इधर की उधर, इधर की उधर, उधर खामोश रहे, सुनकर नहीं, ये मत करे, अपना स्माइलिंग फेस रखे। तो ये है कि माँ बाप को शुरू से ही प्रिपेयर करना चाहिए कि आपने दूसरे घर जाना है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उनसे इतना हार्ड वर्क, और उनको डराएं भी नहीं। आखिर आप भी तो, माँ भी तो आई है ना दूसरे घर से, तो माँ को देखेगी किस तरह कैरी कर रही है घर के, किस तरह बातचीत कर रही है, किस तरह उसने सबको, रिश्तेदारों को, सब घर वालों को लेकर चल रही है, बच्चों की तरबियत कैसे कर रही है। तो ये लड़कियां जो हैं घर के माहौल से, घर के तौर तरीकों से, घर के जो कुछ चल रहा है घर में, उससे सीख रही होती हैं। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, घर का माहौल बहुत सही हो, माँ बाप में प्यार हो, बहन भाइयों को एक करके रखा हो, ये नहीं कि आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि पहले तरबियत अच्छी हो घर की पहले, और फिर उनको नॉर्म्स सिखाने चाहिए, इस्लामिक नॉर्म्स, नमाज, रोज़ा, ये सारी बातें घर में तौर तरीके जो हों इस्लामिक हो। और फिर लड़कियों को ये बताना चाहिए कि बेटा आहिस्ता बोले। आजकल टीवी में भी देखें, हर तरफ देखें, लड़कियां इतना चीख चीख कर बोल रही हैं। ये उनको बताना चाहिए, बेटा ये बाप है, ये बाप है, उसका अदब करना, ये बड़ा भाई है, उसका अदब करना, उसकी बात माननी है। आजकल कहते हैं हम क्यों करें, हमें क्या, जब वो अपने भाइयों से ही नहीं अच्छा सलूक करेंगे और उनको भाइयों की तरबियत में इस तरह नहीं सिखाया जाएगा कि उसकी इज्जत करनी है, तो वो जब बड़ी होंगी तो अपनी शौहर की क्या इज्जत करेंगी। मिसेस खान, ये ड्रामों का भी तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है ना, जिसमें बहू ऐसी दिखाई जा रही होती है जो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, अमीर घर की है तो वो जाके और बदतमीज़ी करी है कि मेरे घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे बाप ने मेरे पैर को मट्टी लगने नहीं दी, तुम कौन होते हो, तुम कौन होती हो। और बाकी ऐसे सास बहू के झगड़े जो दिखा रहे होते हैं, जो हमारा आपको पता है पाकिस्तानी ड्रामा ट्रेंड भी है, तो उसकी वजह से भी बेटियाँ, मुझे लगता है लड़कियाँ जो घर बैठी ड्रामास देख रही हैं वो सीखती हैं, वो लहजा, वो स्टाइल। यही तो हमारे मीडिया ने और हमारे ड्रामों ने तो ख़राब किया लड़कियों को। भाई तो हम भी अपने बाप के घर में बहुत अमीर थे, लेकिन ये माँ बाप सिखाते थे ना,
बेटा एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन, हर जगह तुम्हें हरा हरा नहीं नजर आएगा, अप्स एंड डाउन्स आर देयर, ये सिखाना पड़ता है। और वो भी आखिर इतना अरसा माँ बाप के घर रही हैं, हर वक्त हरा हरा माँ बाप के घर भी नहीं देखा होगा, कभी बाप की नौकरी छुट्टी होगी, कभी कभी कोई परेशानी आई होगी, कभी बाप या भाई कोई बीमार होगा जो कमाने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना चाहिए कि जब आप दूसरे घर में जाएंगी तो हर वक्त हरा हरा नज़र नहीं आएगा, कभी कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ें होती हैं जो बेटियां उन चीज़ों से गुजरती हैं और उनको समझ में होता है। आखिर 22-24 साल में शादी होती है तो क्या नहीं अप्स एंड डाउन्स की देखती। तो ये चीज़ें इंसान घर से सीख कर आता है, माएँ उनको बिट बाय बिट सिखाती हैं, उनको पता चलना चाहिए कि अब मेरे हाथ में पैसा कम है तो मुझे ज़रा किस तरह खर्चा करना चाहिए, बच्चों को लेकर किस तरह चलना चाहिए। तो ये तो आपको इनिशियली घर में ट्रेनिंग मिल गई होती है। वो जो होती हैं वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स किस्म की लड़कियां होती हैं, उनका ग्रे मैटर हेयर, दे हैव नो ग्रे मैटर, कि यहाँ पे भी हमें उसी तरह रहना है जैसे अपने माँ बाप के घर रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाके आप क्यों डोमिनेट करेंगे? अच्छा मिसेस खान, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जो औरत है उसके नसीब से मर्द को जो है ना रिस्क मिलता है, सारा रिस्क जो है वो औरत के नसीब से होता है। अब औरत जब शादी के बाद ये डिमांड करती है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें, मुझे ऐसी आसाइशें चाहिए, मुझे उधर दुबई शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे टिकट्स चाहिए, वैसे सारी नहीं करती मगर जो करती हैं वो तो ये ज़रूर सुन रही होंगी, या फिर पार्लर्स में जाके पैसे बड़े खर्चे करती हैं, फिर घर में इतना स्टाफ रखा हुआ होता है कि आधी सैलरी तो मियाँ की जो तनख्वाह है वो सारी उन स्टाफ्स में निकल जाती है, तो घर में काम नहीं करती। अगर ये सब चीज़ें उनको चाहिए कि भाई बहुत हाई स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल चाहिए और मियाँ काम कर रहा है, कमा रहा है, तो इनको भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो स्टाफ वगैरह से काम कराती हैं वो घर में खुद कर सकती हैं, जो बच्चों को ट्यूशन फीसेस में पैसे जा रहे हैं वो खुद पढ़ा सकती हैं बच्चों को। मतलब दोनों ने मिल के तो गाड़ी चलानी पड़ेगी, या फिर या तो खुद साथ मिल के काम करना पड़ेगा, मिल के दोनों जॉब करें, दोनों काम करें, कोई कारोबार करें जिससे मिलजुल के कमाएं और फिर बंदा अमीर, अच्छी लाइफस्टाइल, अमीर वाली लाइफ जो आप ख्वाब देख रही हैं वो पूरे कर सकेगा। वरना या फिर घर में अगर घरेलू है तो घरेलू आप अपने खर्चात कम करके, नौकर चाकर पे, बाहर खाने पीने की आसाइशों पे, शॉपिंग पे कम खर्चा करके तो फिर आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकती। क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई पहले तो मैं तो अपने घर में खुद ही कपड़े सी लेती थी, खुद ही 2-3 घंटे में जोड़ा सीकर पहन लेती थी। मेरे पास जिगजैग मशीन होती थी, चले जिगजैग नहीं भी सीधी सीधी मशीन हो तो लड़कियों को ये जो टेलर्स की लत लग गई है, खुद सीधी सीधी सिलाइयाँ डालें शलवारे पे, और ये कि फ्लैपर्स जो कुछ बना रहे हैं बना लें घर में। वो क्या नाम, पैड्स वगैरह वहाँ बाहर मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं, वो लें, शर्ट सिएं और पहन लें। देखें हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट है, या आप बाहर की शॉपिंग करें या ज़रा घर में चीज़ें बनाएं। बच्चों को बर्गर्स पसंद है, आप घर में बना लें बर्गर्स। रोल पसंद है, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, दम दे कोयले का, बोटियां बनाई, रोल्स में चटनी डाली, मेयोनीज डाली, रोल बन गए, क्या मुश्किल है? सालन रोटी नहीं बनाई, बच्चों को रोल्स बना दिए। तो ये सारी चीज़ें घर में इजीली हो जाती हैं। जो बच्चे बाहर जाकर खाना खाते हैं या आप लेकर जाते हैं, वो चीज़ें आप घर में बैठकर बनाएं। क्यों नहीं कर सकती? औरत बहुत कुछ कर सकती है घर में। 4-5 ऑफिस के ऑर्डर्स ले लें, दोपहर को खाना बना के उधर भेज दें। आप एक हेल्पर रखें और 8-10 ऑफिस के ऑर्डर्स ले लें। बल्कि बड़े बड़े ऑर्डर्स अब तो औरतें लेती हैं और घर में खाना बनाकर बाहर बेचती हैं। उनमें उनको बहुत बचत होती है। उधर स्कूल जा रहे होते हैं बच्चे, पीछे से वो घर का भी खाना बना लेती हैं, बाहर का भी ऑर्डर लेकर। वो कहती है टाइम उतना ही लगता है मगर ये कि काम दोनों साथ हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो औरत है शादी के बाद अपने, अगर मैके वालों की बात हो तो वो बड़ा उनको इज्जत देती हैं, बड़ा टाइम देती हैं, बड़ी बात करती हैं, बड़ी तरजीह देती हैं, बड़ी इज्जत से अपने घर वालों का नाम लेती हैं। और अगर यही ससुराल वालों की बात है तो ससुराल वालों को उतनी इज्जत और इतना टाइम या फिर उनके लिए कोई आओ भगत वाला जो सीन है वो नहीं, उसको अहमियत नहीं देती, वो नहीं समझती। तो इस बारे में क्या कहेंगी? ये भी तरबियत का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, ये तो चाहे कहीं भी जाएंगी तो अपने घर वालों को ही ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, उन्हीं को हाईलाइट करेंगे, अपनी बहनों की बात करेंगी, भाई की, वालिद की,
वो ये नहीं देखेंगे कि नंद में क्या क्या अच्छाई है। बहुत कम है भावजें ऐसी जो कि कभी आकर मुझे कहती है ये इतनी अच्छी है और इसमें ये गुण है, इतना पढ़ी हुई है, इतना कमा रही है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि कितनी अच्छी भावज आई है जो मेरे पास आकर अपनी नंद की इतनी अच्छाइयाँ कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को इस तरह करना चाहिए कि वो अपनी नंदों की, सास की, अपने ससुर की, हर एक में नेगेटिव पॉजिटिव्स तो होते हैं, हर एक में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन अच्छाइयों को हाईलाइट करेंगे, उसकी बुराइयां मध्यम पड़ती जाएंगी और सास भी बुराई से गुरेज करेगी। क्या बात तो है। आप अपनी, जब आप जिस घर में गई है तो उनको तो हाईलाइट करो, उनको तो अपग्रेड करो। आप उनके लिए काम करेंगे तो वो आप। हाँ मिसेस खान, एक अभी अस्मा अब्बास जो एक्ट्रेस हैं, बुशरा अंसारी की जो बहन है, उनकी एक बड़ी रील वायरल हुई है, कल मैंने सोशल मीडिया पे देखी पूरी डिटेल में जाके। उन्होंने बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि ये जो बेटियां हैं जो शादी के बाद बड़ा चिक चिक करती हैं और बड़ी परेशान होती हैं, बस हर बात पे फ़ोन मिलाती हैं, उठा के फ़ौरन अपनी अम्मी को फ़ोन करके बोलेंगी, अम्मी मैंने ये पकाया था, उसमें हल्का सा नमक कम हो गया तो मेरी बेइज्जती कर दी। वो सामने वाले आए पड़ोसी तो उनके सामने कह दिया अभी सीख रही है, अभी आता नहीं है इसको, ये क्यों बोला अम्मी, ये क्या मेरी बेइज्जती हो गई, अम्मी मुझे बताएं, मुझे अभी लेके जाना था शॉपिंग पे तो वो मुझे लेके नहीं गया है मेरा मियाँ, तो वो चला गया है काम पे, अम्मी मैं और वो घूमने जा रहे थे, हमारी सास गाड़ी में बैठ गई, यार ये कोई तरीका। तो वो ये वाली बातों पे ना ऐसे बोल रही थी, इस तरह के उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स बताई लड़कियों के। उन्होंने कहा कि समझो, घर बैठो और अपने घर की, ससुराल की हर बात अपनी अम्मी को फ़ोन करके, अपने अब्बू को फ़ोन करके, अपनी बहनों को फ़ोन करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़बरदार जो तुम लोगों ने इस तरह की हरकत की, सुकून से घर में बैठो, अपने ससुराल को संभालो, समेटो उनको, और जो भी ऊंच नीच होती है वो अपने आप को खुद देखो। और एक आखिरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी की कि भाई जब मेरे घर मिलने आना है तो मुंह अच्छा करके खुशहाल आना है, रोती भी मेरे घर आई ना तो आने की जरूरत ही कोई नहीं है। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी। इस पे क्या कहेंगी? यूं नहीं कि मैंने देखा है बहुएं जो है यूं करके, हाँ मुंह सड़ा हुआ रहता है किसी भी हाल में, खुशहाल तो नहीं रहती, खुश नहीं है तो अगले को भी तो अगला भी खुशी खुशी हंसी हंसी आपसे बात करेगा। अगर आप मुंह फुलाए रहेंगी तो सास कहेगी ऐसे तैसे में जाए, मुंह फुलाए रखती है, सही तरह बात नहीं करती, तो घर में फिर नाचाकी रहेगी, बरकत चली जाएगी। तो हर हाँ, तो ये बरकत नहीं रहती इस तरह के। आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली हो तो आप खुश रहें। वाह। अच्छा मिसेस खान मुझे ये बताएं, हाँ, एक ये जो वर्किंग वुमेन है वो अच्छी वाइफ कैसे बन सकती है, काम करने के साथ साथ घर को भी देखे और घर में एक अच्छी वाइफ साबित हो, ये कैसे पॉसिबिलिटी है और इसकी तरबियत क्या है, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए? क्या हम वर्किंग वुमेन नहीं रहे? मैं तो रात को बैठकर अपने कपड़े सी लेती थी, सुबह पहन लेती, घर को साफ रखती थी। जहाँ से उठाओ चीज़ वहीं रखो। अपना रात को चलते फिरते हंडिया भी बना ली। आप जब कमा रही हैं, एक छोटी सी लड़की रख लें, एक लड़की रख लें, एक नौकर रख लें, ताकि वो सास को भी देखे और घर में किचन भी देख ले, सफाई वगैरह भी कर ले। आप कमा क्यों नहीं है? आसानी के लिए ना। ये थोड़ी कि पूरी सैलरी आई जेब में रख दी, मियाँ को आप धक्का दे रही हैं और कह रही है आप पूरे घर का उस घर में से टाइम ले रही हैं। तो आपका फर्ज होता है कि आप थोड़ा बहुत घर में डोनेट करें, घर में दें, घर को देखें, वेरी नाइस। घर में चीजें क्या नहीं है वो जो लेकर आए। मतलब वो जो स्टाफ की आपने लड़की हेल्पर जो भी रखी है, किचन की कुक या सफाई के लिए जो भी, कि आपकी एब्सेंस में वो आपके मियाँ को, आपके ससुराल वालों को सबको खाना दे दे, उसकी सैलरी आप अफोर्ड कर लें, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। अगर आपको काम करने का शौक है तो आपको घर के कामों में हर तरह से बांटना चाहिए। हाथ के नौकर चाकर एक आध रख लें और आप इजीली फिर आप रिलैक्स्ड होकर काम करेंगे। वरना
आपका दिमाग उधर उधर हर वक्त सैबर करता रहेगा कि घर में ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, तो आप अपने काम पे फोकस भी नहीं करेगी। आपके पास नौकरानी होगी, आपको पता है कि रोटी बनाकर दे देगी, सालन ऑलरेडी फ्रिज में पड़ा हुआ है, बच्चे स्कूल से आएंगे उनको भी खाना दे देगी, रोटी गरम गरम दे देगी। तो ये आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड होगा, एक एडिशनल फैसिलिटी होगी, तो आप फिर रिलैक्स्ड हो जाएंगे, काम करेंगी। आपने घर का टाइम निकाला और काम पर गई, घर के काम को निगलेक्ट किया और काम गई, तो आपको वहाँ पे भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा घर वालों को, ताकि वो लोग भी खुश हों और आपको हैप्पीली इजाज़त दें कि हाँ आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखें। तो ये दोनों तरफ से ताली बजती है, आपको भी करना चाहिए और सास को भी और घर वालों को। इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको इजाज़त दें कि आप जॉब करें, क्योंकि आजकल जब तक दोनों काम नहीं करेंगे, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल नहीं चल सकते औरत के सहारे के भी बगैर। दोनों के एक दूसरे के बाजू हैं, तो औरत को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि वो अपना घर आसानी से चला सके और अपने बच्चों को जो उनकी ख्वाहिशात हैं या घर की जो चीजें हैं वो पूरी कर सकें। थैंक यू मिसेस खान, इसलिए मैं घर की लड़की को थैंक यू मिसेस खान, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया हमारा, मगर आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया उनका भी। और नाज़रीन आखिर में यही कहूँगी कि जिन रिश्तों के साथ, फिर वही बात है, ये कहती मेरी अम्मी थी कि हम लोग 5 बहनें और 3 भाई हैं, तो हमारी अम्मी ने हमारी सारी बहनों को एक बात बोली कि जिन रिश्तों के साथ आप ख़त्म नहीं कर सकते ना, उनके साथ बिगाड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात बड़ी समझने वाली है कि जो रिश्ते आपके साथ ख़त्म ही नहीं हो सकते, उनके साथ बिगाड़ना क्यों है ना? देख लेते हैं।